बहुत सारे लोग वॉल्यूम को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उनको लगता है कि ग्रीन कलर का वॉल्यूम ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा खरीदने वाले लोग उस स्टॉक में एक्टिव है। और अगर रेड कलर का बार है, तो उसका मतलब ज़्यादा लोग बेचना चाहते हैं। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल है नहीं। वॉल्यूम को यूज़ कैसे करना है, आज हम समझेंगे। और वॉल्यूम की कितना इम्पोर्टेंट है, ये भी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो, वॉल्यूम कैसे यूज़ करेंगे। और प्राइस के बाद चार्ट में कोई चीज़ है तो वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो है वॉल्यूम। क्योंकि वॉल्यूम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमें बड़े लोगों की एंट्री, या फिर बड़े लोग कौन से स्टॉक में या कौन से इंडेक्स में या फिर कौन से पॉइंट पे हमें यहाँ पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ये हम वॉल्यूम से हमें पता चलता है। तो वॉल्यूम कितना हेल्प कर सकता है, आज है हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। आप स्टॉक मार्केट बेसिक टू एडवांस सीख रहे हो। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्टॉक मार्केट में हम बेसिक टू एडवांस की सीरीज हमारे चल रही है। अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। अगर आप अ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करें, और जितने सारे मैंने वीडियो अभी तक अपलोड किए हैं वो सारे वीडियो आप वॉच करो। उसके बाद आपको स्टॉक मार्केट स्टेप बाय स्टेप सीखने को मिलेगा दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है वो हम सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले वॉल्यूम का मतलब क्या है कि एक टाइम पे एक शेयर में, मतलब मान लीजिए कि कोई स्टॉक है जिसका नाम है रिलायंस। रिलायंस में एक टाइम पे कितने लोग उस शेयर में कितने खरीद खरीद रहे हैं या फिर बेच रहे हैं, ये हमें वॉल्यूम बताता है। ठीक है दोस्तों, अभी मान लीजिए कि कोई अभी मान लीजिए कि जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि हाँ, एक स्टॉक मार्केट में क्या होता है, एक होता है बायर होता है। ओके, एक होता है, 1 मिनट, एक होता है बायर, एक होता है बायर और दूसरा होता है सेलर। ओके, मतलब कोई अगर एक स्टॉक खरीदेगा, ठीक है, तो दूसरा कोई तो उसको बेचेगा। ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टॉक में बाई, मतलब कोई स्टॉक बाई ही किया जा रहा है बहुत बहुत सारा, और सेल उसमें नहीं चल रहा है, नहीं। क्योंकि क्या होता है, एक टाइम पे जो शेयर खरीदे, मतलब एक एक खरीदी करेगा तो ही दूसरा बेच पाएगा। ठीक है, या फिर दूसरा बेच रहा है तो भी वो तभी कोई उसको खरीदी खरीदी कर सकता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक होते हैं या फिर जो भी ट्रेड किए जाते हैं वो, मतलब मैन्युफैक्चर नहीं होते, वो तैयार किए नहीं जाते। स्टॉक हमेशा लिमिटेड ही रहते हैं। ठीक है, तो लिमिटेड ही रहते हैं, इसलिए स्टॉक मार्केट में जो भी ट्रेडिंग होता है, मतलब मान लीजिए कि किसी स्टॉक में अगर 1000 की खरीदी मतलब 1000 शेयर खरीदे जा रहे हैं, तो उसी टाइम पे 1000 शेयर वहां पे बेचे जाएंगे। ओके, तो मैं आपको इस सवाल करता हूँ कि मान लीजिए 1000 शेयर यहाँ पे बाय हो चुके हैं रिलायंस के। ओके, मान लीजिए यहाँ पे 1000 शेयर बाय किए गए हैं और किसी ने सेम 1000 शेयर सेल किए हैं। ओके, मतलब जो सेल करेगा वही, मतलब 1000 सेल किए हुआ है और 1000 सेल शेयर बाय किए गए हैं। ओके, एक मिनट दोस्तों, बाय किए गए हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना जनरेट होना चाहिए, आपको मैं 2 मिनट का वक्त देता हूँ। आप कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे कितना वॉल्यूम जनरेट होना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पे 1000 शेयर बाय किए गए हैं और 1000 शेयर सेल किए गए हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना जनरेट होगा? गलत, यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट होगा सिर्फ 1000 ही। क्योंकि कोई चीज़ अगर कोई खरीद रहा है तो उसी, मतलब कोई खरीद रहा है, मतलब मान लीजिए बायर खरीद रहा है, क्योंकि कोई तो बेच रहा है, मतलब यहाँ से जो शेयर इसके पास थे वही शेयर इस यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो कोई शेयर यहाँ पे मैन्युफैक्चर, मतलब तैयार नहीं किए गए, जो शेयर इनके पास थे वो उन्होंने बाय किया है। ठीक है,
सॉरी दोस्तों। तो इसका ये मतलब होता है, अभी वॉल्यूम क्या होता है ना, अचानक से वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम हमेशा क्या बताता है कि अचानक से मान लीजिए कोई शेयर में या फिर कोई इंडेक्स में अचानक से वॉल्यूम बढ़ रहा है। ओके, इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए ये बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन चुकी है। ओके, जैसे कि पेंसिल से बताता हूँ, ये बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है यहाँ पे, पर उससे पहले वॉल्यूम कम था। इसका मतलब क्या है कि इस स्टॉक में या फिर इस इंडेक्स में, जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, यहाँ पे बायर्स लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हुआ है, वॉल्यूम बढ़ गया है। यानी कि बायर्स लोगों का यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसके लिए प्राइस भी ऊपर गई और वॉल्यूम भी बढ़ गया है। ठीक है, इससे पहले वॉल्यूम क्या था, इससे पहले वॉल्यूम कम था और प्राइस भी साइलेंट थी। ओके, इसलिए वॉल्यूम जब भी बढ़ता है तो हम पता कर सकते हैं कि वॉल्यूम किस तरह से बढ़ने के कारण हमें यहाँ पे एक परफेक्ट एंट्री मिल सकती है, और परफेक्ट एंट्री के बाद हम यहाँ पर हमारा ट्रेड प्लान करते हैं। अभी वॉल्यूम कैसे लगाना है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे पहले मैं डिलीट करके बताता हूँ। यहाँ पे जो ऑप्शन है ये इंडिकेटर का ऑप्शन है। इंडिकेटर के ऑप्शन पर आप वॉल्यूम सर्च करोगे, मैं सर्च करके बताता हूँ। वॉल्यूम अगर आप सर्च करोगे तो वॉल्यूम को मैंने स्टार करके रखा है, इसलिए बार बार नहीं यूज करना, मतलब बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं। तो वो वॉल्यूम पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा वॉल्यूम है, जैसे कि डिलीट किया मैंने, वॉल्यूम पर सिलेक्ट किया मैंने और यहाँ पर मैंने क्लिक किया, तो नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम मुझे मेरा लग गया है। ओके, अभी यहाँ पर आपको वॉल्यूम पर कोई छिड़कानी करने नहीं है, सेटिंग कुछ नहीं है, जैसा है वैसे ही हमें यूज करना है वॉल्यूम। ओके, तो वॉल्यूम हमें क्या बताता है कि वॉल्यूम का यूज करके हम चार ही चीजों पे काम कर सकते हैं। मतलब हम अगर वॉल्यूम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हम सारी चीजें हमें मिल सकता है। अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे पहले टाइप करके लेता हूँ प्राइस, एक मिनट मैं टाइप कर लेता हूँ। अरे यार, प्राइस प्लस वॉल्यूम। ओके, यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया। ओके, मान लीजिए कि अगर प्राइस बढ़ रहा है। ओके, मान लीजिए प्राइस बढ़ रहा है, मतलब प्राइस ऊपर जा रहा है। ओके, और उसी के साथ वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट का ट्रेंड है, अब ट्रेंड स्ट्रांग है, अब ट्रेंड स्ट्रांग है। यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड, अब ट्रेंड स्ट्रांग है। ओके, ये फर्स्ट सिनारियो होता है इसका। ओके, ये इसका फर्स्ट सिनारियो हो गया, इसका ये फर्स्ट सिनारियो हो गया। ओके, दूसरा कौन सा है, अगर मान लीजिए कि प्राइस नीचे जा रहा है। ओके, थोड़ा ध्यान से सुनना दोस्तों ये, क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नोटबुक पेन लेके बैठना, कि ये नोट करके रखना, क्योंकि ये हमें बहुत काम आते हैं, इसलिए आपको ये ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे 4 सिनारियो होते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए अगर प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट का जो बियरिश मतलब डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड यहाँ पे, डाउन ट्रेंड इसका स्ट्रांग है, मतलब स्ट्रांग डाउन डाउन ट्रेंड मार्केट का चल रहा है, डाउन ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रांग है। ओके, ये सेकेंड सिनारियो हो गया। ओके, पहले मैं 2 सिनारियो समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए कि प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस प्राइस जा रही है ऊपर, और उसके साथ जो वॉल्यूम है वो भी ऊपर जा रहा है। ओके, मान लीजिए वॉल्यूम भी ऐसा ऊपर जा रहा है। ठीक है, मतलब तो क्या हो रहा है, तो मार्केट हमारा स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। अगर मान लीजिए कि प्राइस नीचे जा रही है,
और जो ट्रेंड है, सॉरी ट्रेंड बोल रहा हूँ, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम हमारा ऊपर जा रहा है, ठीक है, वॉल्यूम हमारा ऊपर जा रहा है, इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, ठीक है। ये सेकंड सिनारियो हो गया। थर्ड सिनारियो, मान लीजिए वॉल्यूम, सॉरी प्राइस ऊपर जा रही है, प्राइस हमारी ऊपर जा रही है और वॉल्यूम है जो मतलब ऊपर भी नहीं जा रहा है या फिर डाउन जा रहा है, वो या फिर साइलेंट है, ठीक है। मैं आपको ऐसे बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए प्राइस ऊपर जा रही है और जो हमारा वॉल्यूम है वो नीचे आ रहा है या फिर साइडवेज है, तो इसका मतलब है मार्केट का जो ट्रेंड है वो वीक वीक अप ट्रेंड है, वो मतलब अप अप मतलब ऊपर तो जा रहा है लेकिन, ऊपर तो जा रहा है लेकिन उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो वीक अप ट्रेंड है ये, वीक अप ट्रेंड है। यहाँ पे हम एंट्री अवॉइड करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। वीक अप ट्रेंड है इसका। और लास्ट का है मतलब प्राइस नीचे जा रही है और वॉल्यूम है हमारा वो ऊपर जा रहा है या फिर साइडवेज है, तो यहाँ पे हमारा वीक डाउन ट्रेंड है यहाँ पे, ओके, वीक डाउन ट्रेंड है। तो ये चार सिनारियो है हमारे, ओके, समझ गए आप दोस्तों। तो फर्स्ट क्या है कि प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है, मतलब मार्केट ऊपर जाएगा, ओके, मार्केट ऊपर जाएगा। प्राइस नीचे जा रहा है और वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, तो मार्केट डाउन जाएगा। थर्ड है प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन जो वॉल्यूम है वो ऐसा है, मतलब ड्राई है, सूखा हुआ, मतलब कुछ भी उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो वीक अप ट्रेंड है या फिर साइडवेज हो सकता है। और चौथा सिनारियो, प्राइस नीचे जा रही है और ट्रेंड ऊपर जा रहा है या फिर ऐसे जा रहा है या फिर ऐसा सूखा हुआ, उसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये वीक अप ट्रेंड है। तो इस तरह से चार हमारे सिनारियो होते हैं वॉल्यूम में, ओके दोस्तों। तो वॉल्यूम का यूज हमें बहुत होता है, ठीक है। कुछ हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे वॉल्यूम के ऊपर, ठीक है दोस्तों, कुछ हम एग्जाम्पल देखेंगे वॉल्यूम के ऊपर कि देखते हैं कि वॉल्यूम कैसा काम कर रहा है चार्ट में दिखाना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे कि अगर यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्राइस डाउन ट्रेंड जा रही थी, ठीक है, प्राइस क्या है, डाउन जा रहा था और वॉल्यूम अच्छा खासा अप था, ठीक है, मतलब अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम था, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अभी एंट्री कैसे करनी है, इसके लिए आपको कैंडल स्टिक का जो हमारा पार्ट टॉपिक है, जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, कैंडल स्टिक जो ये यहाँ पे टॉपिक है, ये दोनों अगर आप वीडियो देखे होंगे तो इसके या इसके हेल्प से आप एंट्री कैसे करना है वो आप देख सकते हो। उसी के साथ साथ आप चार्ट पैटर्न भी देख सकते हो, चार्ट पैटर्न की जो दो वीडियो वो भी आप देखोगे तो आपको अच्छे तरह से समझ में आएगा कि इसका हेल्प करके हम कैसे यहाँ पे एक अच्छी एंट्री कर सकते हैं, अच्छे ट्रेड ले सकते हैं। तो वो वीडियो जरूर देखें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसी के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर आपको धन में कोई मतलब ट्रेडिंग शुरू करनी है, इन्वेस्टमेंट शुरू करने है, आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है, तो मैंने अच्छा धन धन डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, उस लिंक से अगर आप यूज करोगे तो आपको अच्छा सा फायदा वहाँ पे मिल जाएगा, ओके दोस्तों। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे कि मार्केट डाउन जा रहा है, प्राइस भी अप जा रही है, ठीक है, मतलब अच्छा खासे वॉल्यूम है, तो यहाँ पे हम डाउन साइड का ट्रेड ले सकते हैं, ओके। उसके बाद अगर आप देखोगे थोड़ा सा, जैसे मैं मार्क करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे प्राइस नीचे आई, उसके बाद वॉल्यूम भी थोड़ा डाउन आना शुरू हुआ, उसके बाद वॉल्यूम क्या हुआ, थोड़ा सा सूख गया है। सूख जाने के बाद क्या हुआ कि प्राइस नीचे जा रही है, प्राइस नीचे जा रही है लेकिन वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है, ओके, वॉल्यूम को बढ़ना चाहिए। तो क्या हुआ यहाँ पे, जैसे वॉल्यूम नहीं बढ़ा, मतलब वॉल्यूम में कुछ स्ट्रेंथ ना ना था ही ना, तो इसके वजह से यहाँ से मार्केट रिवर्सल चला गया और यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने मतलब अलग से बिहेवियर करेगा। अभी ये कैसे रिवर्सल होता है वॉल्यूम की हेल्प से,
वो भी हम अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप जाएंगे तो यहाँ से मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड में रैली शिफ्ट कर रहा था, तो जैसे अप ट्रेंड में चल रहा था तो यहाँ पे देखोगे आप कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा था, वॉल्यूम बढ़ रहा था तो प्राइस भी बढ़ रहा था। तो प्राइस बढ़ने के बाद जैसे प्राइस बढ़ी, वॉल्यूम बढ़ा, प्राइस भी आगे चला गया। मैं और कुछ और भी वीडियोस यहाँ पे और भी एग्जांपल बता देता हूँ। ओके, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कि वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस नीचे आ रही है, मतलब स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड है, ठीक है। उसके बाद प्राइस ऊपर गया, ठीक है। लेकिन प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है क्या, तो यहाँ पे वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। ओके, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, जैसे कि बता देता हूँ। प्राइस तो ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है, वॉल्यूम एकदम सूखा पड़ा हुआ है। ओके, तो उसके वजह से क्या हुआ कि यहाँ से कोई मूवमेंट नहीं आया। ओके, कोई मूवमेंट यहाँ पर नहीं आया। उसके बाद अगर आप देखोगे, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे प्राइस नीचे मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है डाउन साइड का, तो प्राइस नीचे आ गया है यहाँ पे। ओके, तो इस तरह आप बैक टेस्टिंग करो, जितना ज़्यादा बैक टेस्टिंग करोगे आपको उतनी ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा लाइव मार्केट में, आपको आपको इसकी हेल्प हो जाएगी। तो आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।